अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मदरसे जा रही हैं 2 दिन छुट्टी के बाद? तबीयत सेट हो गई है ना? और बादल चेक करें, बादल बहुत है। और बादल के साथ धूप भी हो रही है। हाँ हाँ, चलो आ जाओ जल्दी से, आ जाओ, लेफ्ट आ गई। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और यहाँ दिन के कोई 2 बज रहे हैं। अनाया जा रही है मदरसे और मैं उसको छोड़ने जा रही हूँ। साथ मेरी दोस्त ने कुछ चीज़ें भेजी हुई थी, उसके बर्तन वापस करने थे, काफ़ी दिन से पड़े हुए थे, तो मैंने कहा वो भी उठा लूँ। यहाँ स्कूल बस आई हुई है बच्चों को लेकर। हाँ, नाया भी बहुत जल्दी जाएगी ये वाली बस में। जाओगी ना? पढ़ाई करूँगी, पढ़ाई करके आऊँगी, फिर आपकी बहुत सारी चीज़ें लाऊंगी वहाँ से। सही है, आ जाओ। बर्ड्स का शोर सुने, सब मस्ती कर रही हो। ये रिकुलैरी भाई, ये देखें, ये यहीं रहती है इस दरख्त पर। चढ़ गई ऊपर चढ़ गई। वो जा रही है, वो भागती हुई जा रही है। थर्ड पीछे हो जाए। आज तो आप बहुत अच्छी लग रही है माशाल्लाह से। थैंक यू। ब्यूटीफुल लग रही है। तो भाई तो मैंने इतने दिन से नहीं, मैंने छोटा हो जाता, हाँ, इसलिए मैंने आज पहन लिया। गुड। और आज अम्मी की बर्थडे भी है ना? हाँ, उनको विश करना है। हैप्पी बर्थडे करना है अम्मी को। चलो तो अपनी दोस्तों को देने गई थी मैं उनके खाली बर्तन, और फिर उन्होंने मुझे एक बर्तन थमा दिया मैक्रोनी के साथ। यूनिफॉर्म में आ गया। हुज़ैफा मदरसे जा रहे हो? जी। चेंज नहीं किया अभी? नहीं, बहुत अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो भाई? और यहाँ नई घास लगी है। अब बच्चे अगर इसको छोड़ दें तो बड़ी बात है भाई। और यहाँ पानी खुल चुका है, देखिए। पानी खुलने के बाद मौसम भी सुहाना है। वो बर्ड्स खुश हो रहे हैं और पीछे ज़बरदस्त पानी डल रहा है पौधों को, ये देखें। You can see the weather, it's lovely here. मैंने विंडो को ओपन करा हुआ है बिकॉज इससे फ्रेश एयर ज़्यादा अच्छे से हवा अंदर आ पाता है। एंड बिल्कुल एनेमी की तरह लग रहा है सब कुछ, एंड इट इज़ रियली लवली। आया, मुझे बड़ा पसंद आया। एंड या मुझे बड़ा पसंद आया। यहाँ पे मैं अनाया को लेने जा रहा हूँ। यहाँ पे लाइट चली गई है अनफॉर्चुनेटली, तो मुझे सीढ़ियों से जाना पड़ेगा। और ये थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि मैं ज़्यादातर सीढ़ियों से नहीं जाता ना, तो अब देखते हैं। देख सकते हैं हल्की सी खौर बढ़ रही है, अगर आपको कैमरे में नज़र आ रहा होगा, फोकस हो रहा है। ये देखिए, ये रही मम्मा मुझे बुला रही। क्या नायर को अपना नीचे लेके जा रहा हूँ। चलो भैया नायर ने, चलो जी। हाँ हाँ भाई, हाँ भाई। मेरे तंग लाल हो रही है? नहीं अना तंग। हाँ भाई अनाया, अब मैं मदरसे से लेके आ गया और मुझे नीचे लेके आ गई हो। ठंड हो रही है ना? हाँ, बारिश हो रही है, काफ़ी टाइम से गर्मी चल रही है। अब हल्की हल्की। हाँ
दोपहर का खाना यहाँ पे रेडी हो चुका है। बेसिकली हाई टी है, तो यहाँ पे फ्रेंच फ्राइज हैं, साथ में ये वो दही बड़े आपने काफ़ी टाइम के बाद बनाए, और आलू के पकौड़े। ये तो ऐसा लग रहा है कि हम रमज़ान में आ गए। मम्मा यहाँ पे क्या बना रही है? बटर चिकन। बड़े ये भी पहली बार वो भी फॉर द फर्स्ट टाइम बटर चिकन बना रही है। मैंने देखी इसकी रेसिपी। अच्छा, मैंने कन्विंस की थी काफ़ी टाइम से। अब देखते हैं कैसा होता है टेस्ट में। अस्सलाम वालेकुम भाई, नीचे की नहीं जाती हो? हाँ भाई, खा लिया तुमने खाना? लेकिन बटर चिकन बन रहा है यार। मुझे बटर चिकन नहीं पसंद। देखते हैं ना कैसा होता है, अगर तुम्हें पसंद आ गया तो फिर खा लेना। नान भी तो खाती हो तुम बटर की। मेरा ड्रेस ड्रेस अच्छा है, वही ड्रेस है जो तुम पहनती हो। इसका स्लो मोशन। अच्छा, इसमें कसूरी मेथी भी डलेगी और ग्रीन ऑनियन भी डलेगी। ग्रीन ऑनियंस, इसमें भी ग्रीन ऑनियंस डलते हैं। हाँ, ऊपर से बटर तो है ना? बटर है, सही है। बाकी ना मैं रोटियों के लिए ना घी दे रही हूँ उसको, वो बनाकर। तो वो ना गार्लिक नान बन जाएगा। गार्लिक नान बन जाएगी। हाँ, वहीं से लगवा लेगा तंदूर से। सही है। धनिया। हाँ भाई, क्या हो गया? तुम जोएब के ऊपर क्यों चल जाती है बार बार? चलो भाई, उठ जाओ जोएब के ऊपर से। शाबाश, इसको तंग नहीं करो इतना। अच्छी बात नहीं है तंग करना बड़े भाई को। क्या सोच रही हो? मुझे कहाँ लेके जा रही हो मैडम? मुझे कहाँ लेके जा रही हो? जंप है? कब्जा कर लिया टिकिया पे। इसने कब्जा कर लिया। आप टिक्की दिखाने वाले थे, इसने कब्जा कर लिया। तो आधी तुम ले लो, आधी मैं दे दो। किसने भेजी है पता है? दीदा खाला। हाँ, तो दो मुझे, आधी मुझे दो, आधी तुम खा लेना। अच्छा चलो, पूरी खा लो, खा लो। तो मसाला यहाँ पे बन चुका है चिकन का, तो इसको आधे घंटे के लिए हम लोग छोड़ेंगे। तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ने टमाटर दिए, और यहाँ पे क्या कहते हैं, हम प्याज और टमाटर चॉप कर रहे हैं। अनाया, क्या कर रही हो आप? मटन धो रही तो पानी बंद कर दो। हाँ, अब बस आपने इसको, अब इसमें साबुन लग गया है ना, तो आप उसको छोड़ दो। रोकिए। हाँ? आप रोकिए, इसको यहाँ रखिए, स्पंज को धोएं। स्पंज को नहीं धोना पड़ता, स्पंज वैसे ही सही है। पता है बिल्कुल। चलो सही है, मुझे बता रही है। और फिर हमें हाथ धोने, फिर हमें बर्तन धोना। फिर दोबारा हाथ धोने उसके बाद। वेलकम बैक। और यहाँ रात के कोई 9:30 बज रहे हैं और मैं बना रही हूँ बटर चिकन आज जैन की फरमाइश पे। आज सुबह से बस तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। कल मैंने एक्चुअली पर्दे धो दिए हैं, रात को काफ़ी हैवी थे पर्दे, तो मुझे आइडिया तो हो गया था कि कुछ समथिंग मैंने गलत कर दिया है। लेकिन ये है कि आज सुबह से काफ़ी पेन है मुझे यहाँ पे, तो बस चलने में काफ़ी तकलीफ़ हो रही है, लेकिन काम तो करने हैं। तो खैर मैं इस वक्त बना रही हूँ ड्राई मूंग की दाल, और साथ बना रही हूँ बटर चिकन, क्योंकि एक ऑप्शन दूसरा होना चाहिए, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ। उम्मीद है लोगों को भी पसंद आएगा, और अच्छा बना तो आप लोगों को भी ज़रूर बताऊँगी। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। आसान रेसिपी है, कुछ इतना मुश्किल नहीं, बस कॉम्प्लिकेटेड बना दी जाती हैं चीज़ें, इतनी होती नहीं हैं। जैन को तो खुशबू आ गई जैन की नाक के अंदर, और
एक क्लिप बनाना भी बड़ा डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि हर तरफ से जो है अम्मा अम्मा की आवाज़ें आ रही होती हैं और मोस्ट डिमांडिंग पर्सन होती हूँ मैं पूरा दिन घर की। आज मौसम बड़ा अच्छा था और काफ़ी क्लाउडी था, लेकिन आज जो है मेरी एनर्जी काफ़ी लो थी जिसकी वजह से मैं इतना ज़्यादा उसको एंजॉय नहीं कर पाई क्योंकि काम बेइंतहा थे, तो काम करना भी वक्त पे ज़रूरी होता है। फिर भी खैर लंच की तरफ से थोड़ा रिलीफ मिला, हाई टी बना ली और ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ा, लेकिन काम तो करना ही पड़ता है चाहे आप हाई टी बनाएं या लंच। तो बस खड़े होने में ज़्यादा पेन हो रहा है और चलने में भी। तो देखें कल तक इंशाल्लाह सही हो जाएगा। हो सकता है मेरा कोई मसल पुल हो गया है जिसकी वजह से जो है चलने में दर्द हो रहा है। ओहो बचत हो गई अभी है, बहुत बड़ी बचत। वो तो कैमरा में भी रिकॉर्ड हो गया। गैस सही नहीं होती ना, बस फिर काम नहीं होता। चक्कर गरीबी बन गई हो। नहीं तो अभी बिल्कुल ड्राई हो, अच्छा, ड्राई हो की शेप में जाएंगे। सही है जी। तो खाना हमारा यहाँ पे रात का भी रेडी हो चुका है। तो फॉर द फर्स्ट टाइम एवर यहाँ पे बटर चिकन बनाया है और यहाँ पे दाल और यहाँ पे घी की रोटी भी साथ में। यहाँ पे बने बटर चिकन और दाल और गिलास है और रोटी और दाल है और घी की रोटी। तो यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ वापस और बस अनाया को चेंज कराया है, अब उसको बेड पे ले जाएंगे। बच्चों के साथ ना पेरेंट्स का ताल्लुक़ बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अपने बच्चों के साथ आप लोग अपने रवैयों को बेहतर बनाएं, उनके अच्छे दोस्त बने। मैंने देखा है कि माँ बाप के ताल्लुकात आजकल बच्चों के साथ कोई इतने ख़ास नहीं रह गए, क्योंकि शायद हम में बर्दाश्त कम हो गई है। लेकिन कोशिश ये करें कि अपने बच्चों के साथ फ्रेंडली रहें, और स्पेशली जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं तो वो भी चिड़चिड़े हो रहे होते हैं, और इस उम्र के अंदर जब हम उनकी बात नहीं समझ पाते ना तो वो फिर कहीं ना कहीं क्लैशेस में आ जाते हैं हमारे साथ। तो उसूलन हमें शुरू से ही उनको इतना फ्रेंडली डील करना चाहिए, बहुत ज़्यादा भी फ्रेंडली नहीं होना चाहिए। अगर आप कभी उनको वो कोई ऐसी गलती करें तो उनसे बातचीत बंद कर दें और उनके साथ कलाम मत करें ताकि उनको एहसास हो अपनी गलती का। लेकिन बच्चों के साथ मिसबिहेव करना या बच्चों के साथ डिसरिस्पेक्ट करना बच्चों को सबके सामने, या बच्चों के को डिसग्रेस करना स्पेशली दूसरों के सामने, तो उनको इंसल्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। बच्चे जो है बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं करते। तो खैर ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, हो सकता है आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट हो। हर माँ अपने तरीके से बच्चों को पालती है, लेकिन मैं यही कहती हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको एक नेमत दी है, इनको अच्छा इंसान बनाए, अच्छा मुसलमान बनाए, अच्छी तरबियत दें। और यही हमारा फ़र्ज़ है एज अ मदर, फर्स्ट फ़र्ज़ है हमारा कि जो कमियाँ हम में हैं वो हमारे बच्चों में ना हो, या जो जिस तरह के इन्वायरमेंट से हम गुज़रे उससे हमारे बच्चे ना गुज़रें, और हमारे दरमियान और उनके दरमियान ताल्लुकात बेहतर हों। और शायद एक माँ बाप के लिए ही सबसे बड़ी सक्सेस होती है कि लोग उनके बच्चों की तारीफ़ करें और उनके बच्चे जो हैं वो नज़र आएँ। तो अल्लाह ताला आपके बच्चों को अच्छा मुकाम, अपने घर बनाएंगे, अपने जो है ख़ानदान बनाएंगे, तो इनको एक अच्छी तरबियत देना हमारी ज़िम्मेदारी है, और जो हम इनको सिखाएंगे ये वही सीखेंगे। तो अपने बच्चों को, अपने मुस्तक़बिल को, अपने इन फ्यूचर के एसेट्स को, इनके साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाएं, इनके ऊपर भरोसा करें और इन पर शक ना करें, इनकी रिस्पेक्ट करें, इनको डिसरिस्पेक्ट ना करें। जहाँ वो गलत हैं उनको समझाने की कोशिश करें, जहाँ आपको लगता है कि उनकी गलतियाँ हैं, लेकिन उनको मारे नहीं, उन पर गुस्सा ना हो, उन्हें नाराज़ या नज़रअंदाज ना करें, उनको डिसरिस्पेक्ट भी ना करें दूसरों के सामने। इससे बच्चे मज़ीद और ख़राब होते हैं। तो इसके साथ ही हम अपना आज का व्लॉग एंड करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और यहाँ अनाया ने शावर ले लिया है, अनाया शावर लेके आ गई है, अब सोने जा रही है। और गुड नाइट तो कर दो। गुड नाइट भाई, अल्लाह हाफ़िज़।